अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने किया था 5.1 का, ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 किया था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तक किए थे। और क्या करना था इसमें, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एलसीएम निकाला था। तो अब इसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, 4, 5, 6 कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे 4, 5, 6 क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमें कैसे करना था क्वेश्चन आपको मालूम है, ठीक है, हमें करना था ये फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले देखते जाओ इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल कर चुका हूँ वैसे मैं, पिछले क्वेश्चन जो है ना इसका क्वेश्चन नंबर 3 उसकी तरह ही है बिल्कुल। तो आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 3 करो, उसके बाद वाला क्वेश्चन बिना देखे करो, कुछ नहीं करना है। ये लिखी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको देखो उसको किस तरह से होती है सॉल्व। कॉमन फार्मूला मिड टर्म ब्रेक, तो भाई कॉमन भी नहीं निकल रहा, फार्मूला भी नहीं निकल रहा, तो भाई इस पर क्या लग रहा है मिड टर्म ब्रेक, तो इसमें हम निकालेंगे मिड टर्म ब्रेक। सबसे पहले तो इसको ऐसे इसको उठा लो। अच्छा, इसको अलग अलग करते हैं ना, दोनों का एलसीएम निकालते हैं ना, तो टेक कर लो, इसको उठा लो पहली वाली को, उसके बाद दूसरी वाली को अलग से कर लेंगे, ठीक है। अब वही कॉमन फार्मूला मिड टर्म ब्रेक, तो मिड टर्म ब्रेक लग रही है, तो मिड टर्म ब्रेक ऐसे निकालते हैं, पहले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका एलसीएम लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 28, ठीक है, इसका आंसर होता है 28। तो 28 जो आंसर होता है इसका, ठीक है, 28 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लो 28 का। तो 2 के टेबल से करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर से 2 से करो, और यहाँ पे 7, 2 7 ज़ा 14 होता है, फिर 7 1 ज़ा 7 होता है, ठीक है। तो क्या आ गया, 2 नंबर में करना होता है ना, तो ये 2 नंबर हो गए 4 और 7, ठीक है, 4 और 7 हो गए। तो यहाँ पे लिख दो 4 और 7 लिख दो, बिल्कुल ठीक लिख देंगे। अब बीच में यहाँ पे बड़े नंबर के साथ कौन सी साइन है, मतलब बीच में यहाँ पे कौन सी साइन है, साइन देखते हैं बस, बीच वाली प्लस की साइन है। वैसे मैं आपको मिलिटरी ब्रेक बहुत दफ़ा सिखा चुका हूँ, आपको नहीं आती तो आप पीछे की वीडियोस देखो, इस चैप्टर की, वो चैप्टर नंबर 4 की स्टार्टिंग की वीडियोस देखो, उसमें आपको सब सिखाया हुआ है, तो वो सीख के आओ। अभी तो मैं फिर भी डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको अब तो आ जानी चाहिए। तो बीच वाला नंबर जो होता है उसको देखते हैं, और इन दोनों में जो भी बड़ा नंबर होता है उसके साथ प्लस की साइन लगा देते हैं, 7 के साथ प्लस की साइन लगा दी। अच्छा, बड़े नंबर के साथ क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसको हमें 2 नंबर में तोड़ना है ना, ब्रेक करना है, एलसीएम वो मिडिल टर्म ब्रेक करनी है ना, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, ठीक है। तो 2 नंबर में ब्रेक होती है, तो ब्रेक होके हमेशा साइन वापसी प्लस होके साइन उसी नंबर की आती है जो नंबर बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब बड़े नंबर की साइन प्लस है, इसके साथ प्लस लगाओ या माइनस लगाओ और ये बन जाए वापसी। तो इसके साथ प्लस लगाओगे तो 11 बन जाएगा, 11 बन गया, 4 + 7 11, तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं इसका मतलब। तो 11 को तोड़ दो किसमें, +4x +7x, ठीक है, और +28 ऐसे आ गया। अब इसके बाद करेंगे 2 2 को, आपको पता है कॉमन निकालते हैं 2 2 के, तो x कॉमन आ गया, x +4, इन दो में कॉमन क्या आ गया, इन दो में आ गया प्लस का 7 कॉमन आ गया, क्योंकि दोनों 7 की टेबल में आते हैं ना, 7 1 ज़ा 7, तो खाली यहाँ पे x ही बच गया, 7 बाहर आ गया, यहाँ पे यहाँ से 7 बाहर आएगा, तो 7 की टेबल में 28 कितने टाइम आता है, 7 4 दा, ठीक है, 7 4 दा 28 होता है। तो अब ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, x +4 कॉमन आ रहा है, तो x +4 कॉमन लिख दिया, और पहली वाली टर्म में से बच क्या गया, खाली x +4 तो कॉमन निकल गया, x बच गया, और दूसरी वाली टर्म में भी x +4 बाहर निकल गया, और क्या बचा, प्लस का 7 बचा। तो हमारे पास ये आ गया, पहले इस टर्म के फैक्टर्स आ गए, ठीक है, इस इक्वेशन के फैक्टर्स आ गए, ये 2 फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे, इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, टेक कर दो, सॉल्व लिख दो, नाउ कुछ लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई मसला नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद x² + x, और उसके बाद -12, फार्मूला कॉमन मिडिल टर्म ब्रेक करो उसी मेथड से, ठीक है। अब आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना, ठीक है। तो 12 का लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 12 का लेंगे ना, तो 2, उसके बाद हम करेंगे 2 से, प्लस की साइन है बीच में, तो प्लस लगाएंगे बड़े नंबर के साथ, और एक ऐसा ऐसी साइन लगाओ कि 1 बन जाए, तो माइनस, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, उसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 है ना, 1 इसका कोफिशिएंट,
तो इसके साथ हो गया 1 हो गया, 1 आ गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। अब दो दो के कॉमन निकालते हैं, तो सब आपको पता है, खैर अब आप कर ही लो खुद से। दो दो के कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकाल लिया, एक्स यहाँ से कॉमन में निकल गया तो एक एक्स बच गया, यहाँ से एक एक्स कॉमन आ गया, मतलब एक एक्स बाहर आ गया तो बच गया खाली 4। यहाँ से कॉमन निकालेंगे माइनस का 3, तो माइनस का 3 कॉमन आ गया तो अंदर वाले की साइनें बदल जाती हैं, इसकी भी साइन बदल गई। पहले तो 3 बाहर आ गया और माइनस भी बाहर आ गया, तो अंदर वाले की साइन बदल गई, प्लस हो गई। तो एक्स बढ़ गया कि यहाँ पे भी साइन बदल जाएगी, प्लस हो गई। और 3 के टेबल में 12 कितने टाइम आता है, 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स, ठीक है। तो अब ये 2 टर्म हो गई, इन 2 में कॉमन क्या आ गया, एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 3। अब एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम में क्या करते हैं, लिख दो यहाँ पे एलसीएम, फाइनल आंसर। तो जो सेम होता है एलसीएम में, जो सेम होता है एक्स प्लस 4 सेम है ना ऊपर नीचे, तो जो चीज़ सेम होती है उसको एक दफ़ा लिख देते हैं, ठीक है। और जो चीज़ें बच जाती हैं उसको एज इट ऐसे लिख देते हैं। एक्स प्लस 7 बच गया यहाँ पे, तो एक्स प्लस 7 को एज इट ऐसे लिख दो, और नीचे से में क्या बच गया, नीचे से एक्स माइनस 3 बच गया, ठीक है। और जो चीज़ डबल होती है उसको एक दफ़ा लिख देते हैं, तो एक्स प्लस 4 डबल था ना, इसको एक दफ़ा लिख दिया, और ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया, ये वाला भी क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 5। इसका सॉल्यूशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, आप देख लीजिए यहाँ से, बिल्कुल सेम उसी क्वेश्चन की तरह ही है, कुछ भी फ़र्क नहीं है इसमें। और हाँ, इसका बुक में आंसर ना गलत लिखा हुआ है, ठीक है। या तो फिर ये एक ऐसा सीन हो सकता है कि बुक में ये क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ हो, ठीक है, या तो फिर इसका आंसर गलत है। अच्छा, क्वेश्चन फिर क्या होगा इसका, ठीक है, ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो वो अब बुक वाले आपको बता देंगे क्या ठीक क्वेश्चन होगा। मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन छोड़ो, अभी इतने लंबी चीज़ में नहीं पढ़ो, जो बुक में क्वेश्चन लिखा है उसके मुताबिक आंसर हमारा यही आ रहा है, ठीक है। तो और फ़र्क सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, ये आखिरी वाला जो चीज़ है ना, ये जो ये और ये चीज़ सेम लिखी हुई है, तो बस मतलब ये बुक में भी ये सेम लिखी हुई है, तो इसके मुताबिक हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है, जो मैंने लिखा है वही है। तो ये चीज़ ही चेंज होगी बस, अगर बुक में, अगर न्यू एडिशन में उन्होंने कभी दिया तो ये चीज़ चेंज करके देंगे, वरना आंसर वही है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, और एक और बात आपको बता दूं, अगर बुक वाला आंसर आपको बनाना है, ठीक है, अगर आपका दिल कर रहा है कि हाँ भाई हम बुक वाला आंसर बनाते हैं अब किसी भी तरह, तो आप क्वेश्चन को एडिट कर दो, थोड़ा सा क्या कर दो, एडिट कर दो। पहला वाला तो यही लिखो, दूसरा वाला भी यही लिखो, ठीक है। तीसरा वाला ये हटा दो और उसकी जगह पे ये लिख दो, और फिर सॉल्व करो, देख लो आपका बुक वाला आंसर बन जाएगा, जो आंसर बुक में दिया हुआ है गिवन, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का शौक़ है तो आप कर लो, वरना क्वेश्चन तो बुक में यही दिया हुआ है, उसका आंसर लेकिन चेंज है। तो आंसर अगर आपको वही वाला बनाना है तो ये क्वेश्चन होगा, आप कर लो, पेपर में आ सकता है, हो सकता है पेपर में इसकी जगह पे ये लिखा हुआ दे दें, तो कर लो आप, ठीक है। अब देखो, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ना, पार्ट 6 इसका, ठीक है, ये 2 तरह से होता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको, बुक में भी इसके 2 आंसर दिए मैं, तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो। मैं आपको पहले आसान तरीके से करा देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल वाला जो है उस तरीके से भी करा देता हूँ, ठीक है। लेकिन आप अभी जो मैं तरीके से करा रहा हूँ, पहले वाले तरीके से करना, दूसरा वाला तरीका सीखना चाहो तो सीख लो, लेकिन उस तरीके से करना मत, ठीक है। तो चलो करते हैं, आ जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले इसको उठा लो, तो सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कॉमन फार्मूला, ठीक है, कॉमन फार्मूला। तो कॉमन निकल रहा नहीं लग रहा, उसका फार्मूला लग रहा है, बिल्कुल जी फार्मूला लग रहा है। कौन सा फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए क्या आपके पास, इसको ज़रा पैक कर दो, एक्स ब्रैकेट स्क्वायर वाई ब्रैकेट स्क्वायर। ये आपको पता है, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुका फैक्टराइजेशन का, आपको पता है कैसे फार्मूला लगाया जाता है, कैसे कॉमन निकलता है, कैसे मिल्टन ब्रेक होती है, सब पता है। अच्छा, इन 3 स्टेप्स के आगे भी और स्टेप्स होते हैं, तो खैर अभी हम ये कर रहे हैं जो कर रहे हैं। अब ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए क्या है, एक्स है, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, फिर उसके बाद एक्स माइनस वाई हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई। पहले वाले के तो आ गए, आपके फैक्टर्स आ गए, इसके फैक्टर्स निकालो, सॉल्व एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है,
इसका फार्मूला होता है आपके पास, अच्छा इस पर भी फार्मूला लग रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला होता है, ये मैंने इसलिए हटा दिया, यहाँ पे मैंने इसी फॉर्म में फार्मूला लिख दिया था, एक्स और वाई के फॉर्म में लिख दिया था, लेकिन फार्मूला तो मैं ए और बी के फॉर्म में लिखूँगा ना। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ उसके ऊपर, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू, ये होता है ए माइनस बी, पीछे हम पढ़ चुके हैं, और ए स्क्वायर प्लस ए बी, उसके बाद आता है प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब सबसे पहले पहचानो ए और बी क्या है, तो ए और बी आप ऐसे ही पहचान लो जैसे ऊपर वाले इसमें पहचाना था, स्क्वायर में पैक करके, ऐसे इसको आप पहचान लो कैसे, क्यूब में पैक करके, ठीक है। ये ए हो गया, यहाँ से मिल गया आपको बी। अब और आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, बस पुट करना है आपको फार्मूले में, ए माइनस बी, ए क्या आपके पास एक्स है, तो एक्स माइनस वाई, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स के ऊपर स्क्वायर प्लस एक्स और वाई, ए और बी ना एक्स और वाई हो गया। मैंने ये वाली फॉर्म में ही पूरा लिख दिया था यहाँ पे, तो मैंने बोला ये तो फिर आंसर ही बन गया एक तरीके से, तो ए और बी वाले फॉर्म में लिखना चाहिए ना, और उसके बाद बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये भी, इसके भी फैक्टर्स बन गए, ठीक है, इसके भी फैक्टर्स बन गए। अब लास्ट वाले के बनाएंगे। अब लास्ट वाले को देखो, अब बुक ने जो किया हुआ है ना, क्या किया हुआ है बुक ने, बुक ने इसको आगे सॉल्व नहीं किया हुआ। क्यों सॉल्व नहीं किया हुआ, इस पर ना कॉमन निकल रहा है, ना फॉर्मूला लग रहा है, ना मिलिटरी ब्रेक हो रही है उसके आगे। लेकिन मैंने आपको स्टेप्स पढ़ाए थे, कौन से स्टेप्स थे, कॉमन, फार्मूला, मिलिटरी ब्रेक, उसके आगे क्या था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। उस मेथड से ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बुक ने क्या किया हुआ, इसको यहीं पे छोड़ दिया और बस इन दो के आंसर निकाल दिया और ऐसे पुट कर दिया। तो पहले आप इसी मेथड से कर लो। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर यही हो गया, सेम टू सेम, बस ये आंसर हो गया, इसको और आगे सॉल्व नहीं करेंगे। पहले वाले का आंसर ये हो गया, दूसरे वाले का आंसर ये हो गया, तीसरे वाले का आंसर ये हो गया। तो LCM इक्वल्स टू, अब सेम क्या है दोनों में, ये सेम है, एक्स माइनस वाई सेम है, जो सेम होता है उसको एक दफ़ा लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसको भी एक ही दफ़ा लिख दो, जो एक दफ़ा लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई भी एक दफ़ा लिखा हुआ है, एक्स माइनस वाई दो दफ़ा लिखा है, तो इसका मतलब इसको एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। इसको भी एज ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और आगे क्या बच गया, ये भी एडिडस ऐसे ही लिखा हुआ है, इसको भी ब्रैकेट बना दो, इसको भी ऐसे ही लिख दो, बिल्कुल सेम टू सेम। अब देखो क्या हुआ इसके आगे, इन दोनों पे फार्मूला लग रहा है, इन दोनों पे कौन सा फार्मूला लग रहा है, नोट करो ज़रा। इन दोनों में फार्मूला लग रहा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, एक्स माइनस वाई, पूरा वही फार्मूला लग रहा है। तो इस पर फार्मूला लगा दो दोबारा से, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई, और ये दोनों किस में पैक हो गए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। और बाकी ये आगे वाली चीज़ ऐसी आ गई, तो बुक में ये आंसर लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी नेक्स्ट पार्ट में कराता हूँ, अभी मैंने बुक वाला आंसर बना दिया, बुक का एक आंसर बना दिया, बुक के दो आंसर दिए हुए हैं और करके। तो आप ये वाले मेथड से कर लो, ये आसान मेथड है काफ़ी, वो भी मेथड सेम है, उसमें क्या किया हुआ है, इसको भी सॉल्व किया हुआ है, किससे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ठीक है। तो मैं आगे इसको भी सॉल्व करा देता हूँ, ये हमारे पास पहला वाले का आंसर हो गया, ठीक है। तो आप देख लो ऊपर से इस तरह से क्वेश्चन करना था ये। तो चलो अलग क्वेश्चन अलग तरह से करते हैं। अच्छा ये मैंने अब डायरेक्ट कर दिया, पीछे बराबर में सॉल्व किया हुआ है ना, तो बस आप, मैंने उसके डायरेक्ट आंसर लिख दिया। मैंने बोला था ना 1 और 2 जो इसका हैगा, ये वाला बिल्कुल सेम उसी तरह से होगा जैसे हुआ है, लेकिन ये जो लास्ट वाला है इसको और सॉल्व किया हुआ है एक्स्ट्रा उन्होंने, ठीक है। इसको एक्स्ट्रा सॉल्व किया हुआ है, एक्स्ट्रा कैसे सॉल्व किया हुआ है, ये देखो यहाँ पे हमने यहीं पे छोड़ दिया था ना इसका आंसर, लेकिन अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो करो सॉल्व। सबसे पहले देखो कॉमन फार्मूला, मिलिटरी ब्रेक, तीनों ही लग रहा है। उसके बाद जाएंगे अगले स्टेप पे, कौन सा है वो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उस पर जाएंगे। उसके लिए क्या करते थे, रफ वर्क में सबसे पहले
पहले वाले को पैक करते थे, लास्ट वाले को पैक करते थे, ठीक है। तो पहले वाले को पैक कर दो, क्या हो रहा है एक्स का स्क्वायर प्लस जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दो, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसके ऊपर भी स्क्वायर है। अच्छा रुको, मैं यहाँ पे सफाई से करवा देता हूँ, ठीक है, सफाई से करवा देता हूँ। यहाँ पर एक्स के ऊपर स्क्वायर प्लस इसमें गैप छोड़ दो, और यहाँ पे किसके ऊपर स्क्वायर, वाई के ऊपर स्क्वायर और एक और स्क्वायर। 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है, बन जाएगा वही, बिल्कुल बन जाएगा। और लास्ट वाले को भी पैक करो, 2 × 2 बन जाएगा। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपके पास ए स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। किसका फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का इसका फार्मूला होता है ये, ठीक है। तो ए को भी पैक कर दिया, ये ए मिल गया और बी मिल गया। ए और बी क्या मिला हमें, ए मिला एक्स के ऊपर स्क्वायर, बी मिला वाई के ऊपर स्क्वायर। तो बीच वाली चीज़ बनाएंगे, बीच वाली चीज़ बनाओ, क्या लिखिए 2ab ना, तो 2a क्या है, ए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, और बी क्या है, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराओ तो क्या बन गया, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बन गया। ये हम रफर का काम कर रहे हैं, तो ये आप आपको जैसा करना है कर लो। आप वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाली मेरी वीडियो देखो, फिर समझ में आ जाएगा। ये चीज़ बीच की चीज़ मिल गई, लेकिन यहाँ पे बीच में ये बन रहा है और यहाँ पे बीच में ये नहीं बन रहा, ठीक है। तो हम क्या करते थे फिर, याद करो कैसे सॉल्व करते थे, ठीक है। यहाँ पे ये बनना चाहिए। अब ये कैसे बनेगा यहाँ पे, अगर इसको हम दो एक दफ़ा वो क्या कराएं, प्लस और माइनस कराएं किस को, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को, तो ये चीज़ बन जाएगी। अभी बीच वाली चीज़ नहीं बन रही ना, इसका मतलब ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, वरना हमारा फॉर्मूला लग जाता है। अब आप बोलोगे पहले वाले में भी ए में भी पैक हो गया, बी में भी पैक हो गया, ठीक है, लेकिन फिर तो फार्मूला लग जाएगा, फार्मूले से हो गया, नहीं हुआ ना, फार्मूले से क्यों नहीं हुआ, मैंने आपको बता दी ना, बीच वाली चीज़ बना के, बीच वाली चीज़ ये बन रही है, यहाँ पे बन रही है, तो नहीं बन सकती। फिर हमें ये चीज़ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर हम यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, अगर इसमें एक और ऐड कर दें तो ये बन जाएगा। तो याद आया वाला स्टेप, ऐड, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, बीच वाली चीज़ को ही करते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। याद आया स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला, ये तो रफ रखता है, ये कुछ नहीं, कोई नहीं लिखना है ना, मैं बस समझा रहा था। ये x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, ठीक है। अब क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। आ गया, एक दफ़ा प्लस करा दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को, एक दफ़ा माइनस करा दिया। क्यों क्यों कराया, अगर इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को हटा दो, तो वही चीज़ ऊपर वाली चीज़ बन गई। अपनी मर्ज़ी से कोई स्टेप नहीं कराते मैथ में, अगर उन दोनों को हटा दिया तो देखो ऊपर वाली सेम चीज़ बन रही है ना, बन रही है, क्योंकि इन दोनों का आंसर सॉल्व होकर क्या होता है, +1 -1 0 होता है, इस वजह से करा दिया। अब क्यों कराया, ताकि ये और इसके साथ मिक्स हो जाए और ये बन जाए 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बन जाए, इस वजह से किया, ताकि फॉर्मूला लग जाए, इस वजह से ये स्टेप किया, ठीक है। तो अब रीअरेंज कर दो, रीअरेंज आपको पता है कैसे करते हैं, खैर रीअरेंज छोड़ो, इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस हो रहे ना ये दोनों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आंसर क्या होता है, 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। तो इन दोनों को सॉल्व कर दो प्लस, मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, आपको पता है कैसे करते हैं, पीछे की वीडियो देख लो, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दिया तो 1 + 1 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये ऐसे आ गया आगे वाला, और ये तो सॉल्व हो गया था ना इसके साथ, अब ये वाला बच गया बेचारा अकेला, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो अकेला बच गया उसको एडिट ऐसे लिख दिया। आगे समझ में आता है, अब आगे चलते हैं। इस पर पूरे का फार्मूला लग गया, कौन सा फार्मूला लग गया, लगा के देख चुके ना हम, किसके बराबर था, a + b का होल स्क्वायर के बराबर था, बन गई ना वो चीज़ बीच वाली, बन गई। तो अब फार्मूला लग गया a + b का होल स्क्वायर, इसका मतलब a क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर था, b क्या था, वाई स्क्वायर था, तो फार्मूला लग गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, लग गया ये पूरा फार्मूला। आपको पता है कैसे लगा, लगा के देख लो, वरना इसको पैक करो, इसको पैक करो और देख लेना, बन जाएगी बीच वाली चीज़। और आगे माइनस लिखा हुआ है, माइनस, इसको भी अगर आप पैक कर दो, ठीक है, कैसे, एक्स वाई के होल स्क्वायर में पैक कर दो, ठीक है। एक और फार्मूला लग गया, अंदर वाली पूरी चीज़ क्या होती है, ए होती है, रिवाइज करना वाली, और ये वाली चीज़ क्या होती है, बी होती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चन रिवाइज करो, आ जाएंगे सब याद कैसे किए थे। तो अंदर वाली पूरी चीज़ ए होती है, ये अंदर वाली पूरी चीज़ बी होती है। और अगर इसको क्यों पैक किया, अब देखो, इसको वापसी खोलो, ब्रैकेट को खोलो, इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, तो एक ही बात है ना, कर सकते हैं, बिल्कुल ही कर सकते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर, इस पर फार्मूला लग गया कौन सा, a² - b² का फार्मूला लग गया। ये क्या होता है, a + b
और क्या होता है ए माइनस बी, तो इस पर लगा दो ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बीच में प्लस आ जाएगा प्लस, और बी की जगह पे बी क्या एक्स वाई लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद माइनस वाला क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए की जगह पे ए आ गया पूरा। अब माइनस के बाद माइनस लिख दूंगा माइनस, और बी की जगह पे एक्स वाई, तो ये भी सॉल्व हो गया। इसके भी फैक्टर्स बन गए। अच्छा, इसको भी बॉक्स में बना दूं, ताकि ये बॉक्स इसलिए बनाए हुए मैंने ऊपर भी, ताकि ये पता लग जाए कि भाई इसके फैक्टर्स ये बने हुए सबके। तो पहले वाले के फैक्टर्स क्या बना हुआ, ये बन गया, दूसरे वाले के फैक्टर्स ये बन गए, तीसरे वाले के फैक्टर्स ये बन गए। अब देखो तीनों दोनों में सेम क्या चीज़ है, एक्स वाई तो सेम बन रहा है, इसको एक दफ़ा लिख देंगे। ठीक है, और कुछ सेम चीज़ आ रही है, और तो कोई भी चीज़ सेम नहीं आ रही, बल्कि आ रही है सेम नहीं आ रही, हाँ आ रही है, ये देखो एक और ये चीज़ भी सेम आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये कैसे सेम आ रही है, ये इस वजह से सेम आ रही है क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, 2 दफ़ा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ये भी सेम आ गई, बस रीअरेंज हुआ है ना, एक्स वाई पहले लिखा है उसमें एक्स बाद में लिखा, रीअरेंज कर दो, एक ही बात है। तो इसको भी एक दफ़ा लिखेंगे। सबसे पहले एलसीएम के डालो। ठीक है, तो अब आप क्या करो, यहाँ पे एक्स वाई तो एक ही दफ़ा लिखा हुआ था, एक्स वाई को तो ऐसे ही लिख दो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई यहाँ पे 2 दफ़ा लिखा है, जो 2 दफ़ा चीज़ लिखी होती है उसको एक दफ़ा लिख देते हैं, एक्स माइनस वाई। ठीक है, उसके बाद ये और ये भी, ये और ये भी 2 दफ़ा लिखा हुआ है, इसको भी एक दफ़ा लिख दो। ठीक है, और ये बेचारा अकेला बच गया, इसको भी ऐसे लिख दो। सही है, ऐसे लिख दिया बस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और आंसर हो गया। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या हो गया, एक और आंसर हो गया। अब देखो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था एक्स प्लस वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और उसके आगे क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था। ठीक है, अब ये तो सॉल्व नहीं किया था, ऐसे ही लिख दिया था। अब इसको मैंने पूरे को सॉल्व किया और ये आंसर लिख दिया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह पे ये लिख दूँ, दोनों चीज़ें, चलो लिख देता हूँ। ठीक है, तो LCM इक्वल्स टू, अब क्या लिखूँ, एक्स प्लस वाई और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, और इस पूरे की जगह पे इस पूरे को सॉल्व करके लिख देना, इसका आंसर वो कंप्लीटिंग स्क्वायर करके लिख दे, ये आंसर आ गया। तो क्या क्या आंसर आया है, इस पूरे का ये आंसर आया हुआ, तो ये आंसर यहाँ पे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, लिख दिया यहाँ पे, ये लिख दिया। अब क्या हो रहा है, अब देखो अगर यहाँ पे मैं करूँ, इस पे भी फार्मूला लग रहा है, इस पे भी फार्मूला लग रहा है। ठीक है, इस पे भी फार्मूला लग रहा है, देखो कौन सा फार्मूला लग रहा है, रीअरेंज कर देता हूँ। रीअरेंज करना छोड़ो, खैर ऐसे ही समझ लो, इस पर फार्मूला लग रहा है। कौन सा फार्मूला लग रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लग रहा है। ये दिखा देता हूँ कौन सा, आपको ये लिख के दिखा देता हूँ, कहाँ पर, ऊपर टॉप पे लिख देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लग रहा है, क्या फार्मूला था, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस है ना, देख लो, अगर इसको रीअरेंज करो तो यहाँ पे माइनस आ गया, फिर ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, रीअरेंज कर दो, बाकी देख लो ए प्लस बी और पूरा ये फार्मूला लग गया। तो इन दोनों को अगर रीअरेंज कर रहे हैं तो इस पर फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला लगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, उसके बाद क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ऐसे ऐसे ही आ गया। और ये वाला तो इसके साथ सॉल्व हो गया ना, तो ये वाला तो हट ही गया, ये वाला बच गया बेचारा अकेला, जो बेचारा अकेला बच गया उसको ऐसे ही लिख दो, एक्स प्लस वाई। ये आंसर बन गया हमारा बुक वाला दूसरा आंसर। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि जो पहले वाले मेथड से कराया वही करा दे, क्योंकि बुक में और करके शो करवाया हुआ है ना, ये आपके पास बन गया फाइनल आंसर। ठीक है, क्योंकि बुक में और करके शो करवाया है ना, ये भी आंसर बुक में दिया हुआ है, ये भी आंसर दिया हुआ है, दोनों में कोई सा भी आंसर लिख दो, ये वाला आसान है क्योंकि लास्ट वाले को सॉल्व ही नहीं किया।
अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है? फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, एलसीएम हमें फाइंड करना है कौन से मेथड से? डिवीजन मेथड से। ठीक है, डिवीजन मेथड से। तो ये पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे थे ऊपर, अब क्वेश्चन नंबर 4 में डिवीजन मेथड से कर रहे हैं। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन करा दूंगा चलो इसके तो। ठीक है, और बाकी आगे के जो क्वेश्चन है सब सेम ही सेम है, वो आप कर लेना खुद से। और ये पेपर में भी नहीं आते। पेपर में पता है क्या आता है इस एक्सरसाइज में? पेपर में सिर्फ ये 2 पार्ट्स आते हैं। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही करवा दिए आप लोगों को समझाने के लिए। अच्छा, तो आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 1 है। क्या करना है? एलसीएम निकालना है डिवीजन मेथड से। सबसे पहले तो डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालने का एक फार्मूला होता है। क्या होता है? पी एक्स, यहाँ पे आता है क्यू और एक्स, उसके बाद आता है यहाँ पे एच सी एफ, ये फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मैंने गलती से ब्रैकेट बना दिया था। ये पी एक्स है, उसके बराबर में मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स है, और ये एच सी एफ लिखा हुआ है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो आप देखो यहाँ पे। अच्छा, पी एक्स की क्वेश्चन कौन सी होती है? आप एक तो निशानी बना लो। पहली वाली जो इक्वेशन होगी पी एक्स की होगी, दूसरी वाली जो होगी क्यू एक्स की होगी। आपको क्वेश्चन का पता है ना, क्वेश्चन जो डिवाइड में बाहर लिखा होता है वो क्वेश्चन होता है। ठीक है, और बाकी एच सी एफ निकालना है। ठीक है, जो डिवाइड में बाहर लिखा होता है वो क्वेश्चन होता है। ये चीज़ नहीं, बाद वाली चीज़ कहाँ आती है? डिनोमिनेटर में आती है ना। ये चीज़ बाहर जाएगी, ये चीज़ अंदर आएगी। ठीक है, तो आप ऐसे आप निशानी जैसे बनाना चाहो बना लो, मैंने आपको बता दिया। ये पी एक्स पहला वाला होता है, दूसरा वाला क्यू एक्स होता है। समझ गए? और एच सी एफ निकालना है। अब आपको पी एक्स क्यू एक्स तो पता है, एच सी एफ नहीं पता। एच सी एफ कैसे निकालोगे? तो एच सी एफ निकालने का आपको तरीके पता है कैसे निकालते हैं भाई? एच सी एफ डिवीजन मेथड से करना है ना। तो एच सी एफ निकालो सबसे पहले, इसका डिवीजन मेथड से करना है, याद रखना। और वैसे ये फार्मूला भी डिवीजन मेथड का ही है, पहली बात तो ये है। तो एच सी एफ कैसे निकालेंगे हम? आपको बताया ये पहले वाली चीज़ कहाँ आती है, वो सेकेंड वाली चीज़ कहाँ आती है? बाहर आती है, और पहले वाली चीज़ अंदर आती है। यहाँ प्लस है। ठीक है, अच्छा ये याद है ना, पहले वाले से देखते हैं। ये पहले वाले को पहले वाले से देखते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या चीज़ बनानी है? एक्स स्क्वायर ही बनानी है, एक्स स्क्वायर ही बनानी है। अब किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर, कि एक्स स्क्वायर बन हमारे पास दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर ही बन जाए? किस चीज़ से मल्टीप्लाई कराऊँ? मल्टीप्लाई बाय 1 कराऊँगा। ठीक है, तो 1 से। अब ये वाली चीज़ ये लिखी हुई थी, ये वाली चीज़ ये लिखी हुई है, और ये चीज़ बनाना होती है जो यहाँ पे लिखी है। अगर बाई चांस यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, यहाँ पे 2x स्क्वायर होता है, 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करवाते हैं। तो नया नंबर क्या करा? अभी हमने 1 से करवाया ना, तो नया नंबर हमें मिला 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 कराएंगे। मल्टीप्लाई 1 को किसको कराएंगे? पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई 1 कराएंगे। पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 1 करवाओ, तो इसका मतलब आंसर तो सेम रहेगा, सेम बनेगा। ये पूरी इक्वेशन ऐसी उतर जाएगी नीचे, तो नीचे उतार दो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 एरिडेस आती है, उधर जाएगी। फिर क्या होता है? प्लस माइनस की साइनें चेंज होती हैं, जो मतलब माइनस साइन चेंज होती हैं। प्लस की साइन यहाँ पहले से प्लस लिखी हुई थी, क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। यहाँ माइनस लिखी हुई प्लस हो जाएगी, यहाँ माइनस लिखी हुई प्लस हो जाएगी। तो भाई चलो, ये तो कट गया। मतलब 1 माइनस 1 क्या होता है? 0 होता है, तो 0 लिख दो, काट दो, एक ही बात है। -25 प्लस एक्स, न्यू साइन है ना, प्लस एक्स, -25 प्लस एक्स, इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है बड़े नंबर की साइन माइनस का 24x, प्लस 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 होता है तो प्लस 120। अब मैंने एक बात बोली थी, अब देखो भाई, नॉर्मल प्लस माइनस तो कर दिया, उसके बाद हमेशा मैंने आपको ये चीज़ बताई है। आप मेरी पीछे HCF वाली वीडियोस देखो जाकर, जिसमें मैंने डिवीजन मेथड से करवाना आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, उसमें मैंने आपको क्या बताया है यहाँ पर कि सबसे पहले हम देखते हैं भाई उसके बाद के इन दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो बिल्कुल जी कॉमन आ रहा है, 24 कॉमन आ रहा है। और पहले नंबर के साथ माइनस की साइन नहीं होनी चाहिए, जो भी पहला वेरिएबल या नंबर लिखा हो उसके साथ माइनस की साइन नहीं होनी चाहिए। माइनस की साइन होगी तो माइनस की साइन क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। मेरी पीछे की वीडियो देखो HCF वाली, जहाँ मैंने डिवीजन मेथड से सिखाया है, उसको रिवाइज़ करो, फिर यहाँ पर आओ, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे भाई? कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ आगे। माइनस का 24 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया? यहाँ से बच गया, पहले तो 24 बाहर आ गया, खाली x बच गया। और अब माइनस की साइन भी कॉमन निकाली ना, तो बीच वाली की साइन क्या भी चेंज हो जाएगी, तो इसकी साइन माइनस हो गई। ठीक है, तो अब 120 कितने टाइम्स आता है 24 के टेबल में? 5 टाइम्स आता है। तो अब याद है, बाहर वाले को नहीं कराते थे, अंदर वाले को कराते थे HCF में सॉल्व। तो जो ये चीज़ आएगी, इस चीज़ को
हम जो मतलब जो हमारा रिमाइंडर बच गया यहाँ पे, इसको हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे x-5 यहाँ पे लिख देंगे, और जो इसकी बाहर वाली चीज़ थी उसको यहाँ पे अंदर लिख देंगे। याद आया या भूल गए? एचसीएफ वाला ऐसे ही कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो फिर से वही करेंगे। क्या करेंगे भाई, यहाँ पे x लिखा हुआ है, हमारे पास x गिवन है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x², तो x² बनाना है, x² बनाना है। तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई कराऊंगा, कोई वेरिएबल कौन सा नंबर किसी से मल्टीप्लाई कराऊँ कि x² बन जाए, तो x मल्टीप्लाई बाई x, तो x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, x² बन जाएगा ना, बिल्कुल x मल्टीप्लाई x² होता है। तो किससे करवाया मल्टीप्लाई, x से, तो यहाँ पे x लिख दूँ, और ये पूरी इक्वेशन किससे होगी, अच्छा x किससे मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहाँ पे जो नया नंबर क्या है, ये x मिला ना नया नंबर, तो इस x को पूरे से कराओ, किससे, x-5 से कराओ, x-5 से कराओ। अच्छा ये बात तो याद है ना, पहले वाले को से पहले से ही देखते हैं पहचानने के लिए, ये ऊपर वाला नंबर पहचानने के लिए। तो x-5 हो गया, इसका क्या हो गया, x मल्टीप्लाई इससे भी होगा इससे भी होगा, तो ये हो गया x² - 5x, ये हो गया। तो यहाँ पे लिख दो x² - 5x, ठीक है, लिख दो यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब साइनें बदल देंगे, प्लस की साइन माइनस में हो गई, माइनस की साइन भाई प्लस में हो गई, देख दी साइनें बदल के। तो ये तो कैंसिल हो गया, पता है ना, ये तो कैंसिल हो गया। अच्छा ये कैंसिल कैसे हुआ, ये 1 - 1 क्या होता है, ज़ीरो होता है, 1 - 1 ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो कर दिया। अब बाकी यहाँ पे देखो, इसका आंसर क्या होता है, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो करेंगे तो -1 - 5 क्या होता है, 4 होता है, 4 और x तो ऐसे ही आ गया। अब बड़े नंबर की साइन क्या, बड़े नंबर के साथ है प्लस, प्लस है ना, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है न्यू साइन, तो प्लस लिख देंगे बस, प्लस ना लिखो लिखो एक ही बात होती है। अब ऊपर वाला ये तो कहीं सॉल्व ही नहीं हो रहा था, -20 बेचारा अकेला बच गया, तो उसको नीचे एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब ये बचा है, अब मैंने आपको हमेशा बताया है, देखो कॉमन तो नहीं आ रहा भाई, और पहले नंबर के साथ माइनस नहीं आना चाहिए, और इसके साथ क्या, और दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो कॉमन तो आ रहा है भाई, क्या कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन निकाल लो, 4 कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का 5 बच गया, है ना, 5 टाइम्स आता है। तो अब अंदर वाली ये जो वाली चीज़ होगी ये, अब यहाँ से हमें जो कॉमन निकाल के वाला नंबर मिलता है, ये नंबर यहाँ पे लिखते हैं, अंदर लिखते हैं, मतलब बाहर लिखते हैं सॉरी, और जो पिछले वाले का रिमेनिंग नंबर होता है उसको, मतलब रिमेनिंग वैल्यू जो भी होती है इक्वेशन, उसको कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे अंदर लिख देते हैं, लिख दिया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, ऐसे ही करते हैं बस। HCF की मेरी वीडियो रिवाइज करो, सब याद आ जाएगा। तो अब ये तो पता है, यहाँ पे भी x लिखा हुआ है, यहाँ पे भी x बनाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 से ही कराएंगे जब भी बनेगा भाई। तो इस पूरी 1 को किससे मल्टीप्लाई कराएं, इस पूरे से हम कराएं, तो 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा, x-5। तो साइन चेंज होगी, प्लस की साइन बनी हुई थी माइनस में चेंज हो गई, माइनस की साइन थी प्लस में चेंज हो गई, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो लास्ट चीज़ आपके पास बचती है, ये वाली लास्ट चीज़ जो बचती है, ये क्या होता है, HCF होता है। तो HCF का आंसर आपके पास आ गया x-5। अच्छा एक बात याद रखना, ठीक है, HCF का आंसर आ गया HC5, वही x-5। अब ये फॉर्मूले में वैल्यूज मिल गई हमें फॉर्मूले की। अच्छा डिवीजन मेथड से करने का मतलब ही ये होता है कि आप इस फॉर्मूले से कर रहे हो, मतलब समझे, इस तरीके से कर रहे हो, समझ गए मेरी ये बात। तो बस अब करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे LCM इक्वल्स टू, अब PX की जगह PX लिख दो पहली वाली, x² - 25x + 100, फिर क्या आएगा, QX की जगह पे QX आ जाएगा, फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं ना, और तो कुछ नहीं कर रहे, x² - x - 20, ठीक है। और HCF की जगह क्या आ गया, x-5, आपको पता है HCF का आंसर क्या है, ये लिखा हुआ ऐसे x-5, तो HCF का आंसर यहाँ पे x-5 लिख दो, ये रहा HCF ना डिवाइड में, तो HCF का आंसर लिख दो x-5, ठीक है। अच्छा ये दोनों आपकी सॉल्व हो रही हैं, किस तरह से सॉल्व हो रही हैं, कॉमन फार्मूला मिडिल टर्म ब्रेक, तो कॉमन तो नहीं निकल रहा है, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो दोनों कैसे सॉल्व हो रही हैं, ये मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व हो रही है। तो आप मिडिल टर्म ब्रेक लगा दो, इस पर लगाओ रफली, अब कहाँ पे कर रहा हूँ, चलो हम कर लेते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो x² - 25 x + 100, 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका मतलब 100 का निकालेंगे, ठीक है। तो 100 का निकालो, 100 का निकालो।
अब 100 का निकालोगे तो क्या होगा, सब छोटे टेबल से करा दो, चलो 2 से, या बड़े से करा दो, चलो 5 से करा देता हूँ, आसानी हो जाएगी 5 से, ठीक है। तो 5 टाइम्स कराओगे तो 500 कितने टाइम्स होता है, ये होता है 20 टाइम्स। फिर 20 कितने टाइम्स होता है, 20 होता है 20 कर दो, ऐसे ही हो गया है तो, ठीक है। तो यहाँ पे 20 मिल गया और यहाँ पे 5 मिल गया, ठीक है, मिल गया। अब यहाँ पे बीच में माइनस की साइन है तो बड़े नंबर के साथ तो माइनस ही लगाओगे आप, और यहाँ पे इसके साथ प्लस लगाओगे, तो ये वो प्लस नहीं, इसके साथ भी माइनस लगेगी, क्या लगेगी, माइनस ही लगेगी। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो -25 आंसर आएगा। ये माइनस लिखा हुआ है, सुन लो, माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने गलती से लगा दिया था, ठीक है। इस नंबर के साथ ऐसी साइन लगानी थी कि -25 बन जाए, प्लस माइनस हो गया यही बने, और मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई वो 20 मल्टीप्लाई 5 ये बने जिसका एलसीएम लिया है, ठीक है, तो बन रहा है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय इसमें तोड़ेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस किस में लिखूँ, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ना 20 -5 में, तो इसको 20 -5 में तोड़ दो, 20x -5x तोड़ दिया, फिर प्लस 100 ऐसे ही आ गया, इसका ले लिया। अब इसी तरह इसका भी तो ले लेना था, तो इसका कैसे लेंगे, वही कॉमन फार्मूला मिनट नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 5, वो 1 मल्टीप्लाई बाय 20 करो तो 20 का एलसीएम लोगे, 20 का एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, यहीं पे ले लेते हैं, चलो 20 का सब्स्टिट्यूट से करो 2 से, तो 2 10 से क्या होता है, ठीक है 20 होता है। फिर इसके बाद 5 से करोगे, 5 नहीं है वो, सॉरी, किससे करोगे, फिर से 2 से करो तो 2 5 सा होता है, फिर ये क्या होता है 5 1 सा 5 होता है। तो यहाँ पे 2 नंबर में बनाना था ना 4 और ये मिला 5, ठीक है, तो 4 और 5, अब ये ठीक है 4 और 5 नंबर मिल गया हमें। तो अब यहाँ पे देखो ये रहा, यहाँ पे क्या भी लिखा हुआ है, बीच में -x लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी हमारे पास बड़ा नंबर होगा उसके साथ माइनस लगाएंगे, और इसके साथ ऐसा साइन लगाओ कि आपके पास प्लस माइनस हो के 1 आ जाए, तो प्लस का 4 लगा दिया, इसका आंसर क्या होगा, -1 हो गया, तो -1 आ रहा है ना, और तो यहाँ पे भी -1 ही लिखा हुआ था, ठीक है। तो 4 और 5 में तोड़ेंगे, तो यहाँ पे कर दो अब सॉल्व, एक्स स्क्वायर इसमें किसके में बनाना था, -4x, माइनस का नहीं 4x, प्लस का 4x में बन रहा था, ये देख लो यहाँ पे एक और दफ़ा, +4x -5, तो +4x -5x -20, साथ साथ मिलते ब्रेक करते रहेंगे और साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे बस। x -5, अब तो आपको पता है इन दो में कॉमन ऐसे निकालते हैं, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, क्या बच गया, x -20 बच गया, कैसे, x इसका भी बाहर आ गया ना। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, -5 कॉमन आ रहा है, पहले वाले में क्या बच गया, x बच गया खाली, और 500 कितने टाइम्स आता है, 20 टाइम्स आता है, तो 20 बच गया, ठीक है। ऐसे ही इसमें करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन निकाल लिया, और क्या बच गया यहाँ पे, खाली x बच गया, दूसरे वाले में क्या बच गया, +4 बच गया। इस तरह इसमें निकालेंगे, माइनस का क्या निकाल लेंगे, 5 कॉमन निकाल लेंगे, तो पहले वाले में x बच गया, और माइनस भी सब साइन कॉमन निकाल दिया, अंदर वाले की साइन बदल जाती है ना, तो प्लस का ये भी 20 कितने टाइम आता है, 5 माइनस का 5 कॉमन निकाल लेता, तो 5 4 ज़ा 20 होता है, तो यहाँ पे 4 लिख दूंगा, ठीक है 4, और ये दोनों चीज़ें सेम बननी चाहिए जब भी ठीक करते हैं हम, इसका मतलब ये होता है x -5, ठीक है। अब ये दोनों क्या सेम लिखे में, इसका मतलब ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, x ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ठीक है, तो पहली टर्म दूसरी टर्म, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x -20 x -20 कॉमन आ गया। अब पहली वाली में से क्या बचा, खाली x बचा, दूसरी वाली में से क्या बचा, 5 बचा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देख लो, इसमें x+4 दोनों में से कॉमन आ रहे हैं, x+4 कॉमन निकाल लिया, पहली वाली में से x बचा, दूसरी वाली में से -5 बचा, x -5, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है, x -5 नीचे लिखा हुआ था, ऐसे ही लिख दिया। अब देखो कटिंग हो रही है कहीं पे, तो x -5 से x -5 कट गया, और बाकी ये जो चीज़ें बच गई इसको ऐसे ही लिख देंगे, जो चीज़ें बच जाती हैं उसको ऐसे ही लिख देते हैं, तो x -20 x -5
एक्स प्लस का 4। तो ये आपके पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अब ये हमने कौन से मेथड से करा है, डिवीजन मेथड से करा है। डिवीजन मेथड का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से लगा के कर दिया, ये हमारे यहाँ फाइनल आंसर हो गया। अब आप इस सवाल को आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, देख लेना आंसर सेम आएगा। फैक्टराइजेशन मेथड से भी यही आंसर आएगा, x-20 x-12 x+4। ठीक है, तो डिवीजन मेथड थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वाला मेथड बहुत आसान है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो पेपर में जिससे भी आप कर लेना।